नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में मैं आपके बीच चर्चा करने जा रहा हूं राजस्थान की प्रकृति, वनस्पति एवं वन। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं उनको लेकर हम यहाँ आपके बीच चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना कब व कहाँ लागू की गई, उससे प्रारंभ करते हैं। तो राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना राजस्थान में सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना किस रियासत में प्रारंभ की गई? तो आंसर होगा इसका जोधपुर रियासत में। कब प्रारंभ की गई? 1910 में। उसके बाद राजस्थान की किस रियासत में वन संरक्षण के अधिनियम बना? ठीक है, तो वो अलवर रियासत में। ध्यान रखना, राजस्थान में अलवर रियासत में जो वन संरक्षण अधिनियम बना वो 1935 में बना था। उसके बाद अलवर रियासत में वन संरक्षण अधिनियम बना। और कब बना? 1935। यहां तक क्लियर। अब हम बात करें राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, उसमें कि राजस्थान का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्यों लिया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर आगे कि राजस्थान के कितने भूभाग में वन हैं उनको लेकर भी मैं यहाँ चर्चा अभी करूंगा आपके बीच। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगर वर्ग मील में बात करूं मैं आपके बीच, तो वर्ग मील में है 132, यानी 1,32,239, सॉरी 139, 132, 139 वर्ग मील। ठीक है, ये तो था राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में, और ये सामान्यतः। अब एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट है इंडियन ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसके अनुसार राजस्थान में वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। और भाग कौन कौन से हैं? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन, आरक्षित वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये 3 प्रकार के वन हैं। अब कौन से वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, 38.11% तो कौन से वन पाए जाते हैं? आरक्षित वन, 38.11%। ठीक है, अगर बात करूं संरक्षित वनों की, तो ये सर्वाधिक पाए जाते हैं 55.64%, 55.64%, 55.64%। ठीक है, संरक्षित वन। और बात करें अवर्गीकृत वन, तो 6.25%, 6.25%। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि सर ये तो आंकड़े किसके अनुसार हैं? ये आंकड़े हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। वो मानती है
कि आरक्षित वन 38.11% हैं, जबकि संरक्षित वन 55.64% हैं और अवर्गीकृत वन 6.25% भूभाग पर मानती है। पर हम वन विभाग की रिपोर्ट जो 2020-21 की नवीनतम रिपोर्ट है, जो 31 दिसंबर 2020 को जारी हुई थी, उसके अनुसार देखें तो 31 दिसंबर 2020 को ये रिपोर्ट जारी हुई थी और ये रिपोर्ट किसकी थी? वन विभाग की। वन विभाग, इस रिपोर्ट के अनुसार ये ही वन आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत ये कितने प्रतिशत मानती है इस रिपोर्ट के अनुसार? आरक्षित की बात करूं मैं तो ये 37.05% मानती है, 37.05%। ठीक है, आरक्षित के अंतर्गत वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं मैं, जबकि संरक्षित वनों को ये मानती है 56.43%, 56.43%। ठीक है, अगर मैं बात करूं अवर्गीकृत वन तो ये 6.52% मानती है, 6.52%। ठीक है, इसको किस तरीके से याद करना है ये ध्यान रखना, दोनों याद रखना। पेपर में कोई भी ऑप्शन में हो तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ये तो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ये आंकड़े, और ये है 31 दिसंबर 2020-21 के नवीनतम आंकड़े हैं वन विभाग के द्वारा जारी किए गए। उनके अनुसार राज्य में आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। ठीक है, यहां से एग्जाम में 100% प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं। अगर वन से प्रश्न आता है तो यहां से प्रश्न आएगा। ठीक है, ये अगर चार्ट याद है आपके तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चर्चा करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं वन क्षेत्र। वन क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें राजस्थान का वन क्षेत्र। एक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। 32,737 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं राजस्थान में। और कुल भूभाग के कितने प्रतिशत वन हैं? 9.57। ये रिपोर्ट भी जो आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, ये ISFR के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। और देश में कौन सा स्थान है वन के मामले में? देश में 10वां स्थान है। ठीक है, देश में अपना 10वां स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? ये बड़ा प्रश्न बनता है प्यारे विद्यार्थियों। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में पाए जाते हैं और न्यूनतम वन ये कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक और न्यूनतम, ये प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न में, पेपर में प्रश्न है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम वन पाए जाते हैं चूरू में और सर्वाधिक उदयपुर में। अब इनके कुछ फैक्ट हैं। सर्वाधिक वन पाए जाते हैं मान लीजिए उदयपुर में, तो कितने भूभाग में पाए जाते हैं? 2757, ये ध्यान रखना, 2757.54 वर्ग किलोमीटर, 2757.54 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। अगर मैं इस जिले के कुल भूभाग की बात करूं, उदयपुर जिले की,
अगर उदयपुर जिले के कितने भूभाग पर ये वन पाए जाते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पाए जाते हैं तो ये है 23.5% भूभाग पर पाए जाते हैं। ध्यान रखना 23.5% भूभाग पर पाए जाते हैं। राज्य में न्यूनतम वन चूरू जिले में है और वो कितने वर्ग किलोमीटर में है? 82 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, जो कि राजस्थान के चूरू जिले में 82 न्यूनतम। तो चूरू जिले का न्यूनतम कितने भूभाग पर पाए जाते हैं? तो 0.59% भूभाग पर पाए जाते हैं। देखिए राजस्थान का जो वन क्षेत्र है 32,737 वर्ग किमी। ठीक है, बात करें कितने प्रतिशत भूभाग पर? 9.57%। राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में 2757.54 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। न्यूनतम वन चूरू में 82 वर्ग किलोमीटर, जो कि चूरू जिले के कितने प्रतिशत भूभाग पर? 0.59। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर सर्वाधिक, आपने तो एक जिला बताया है कि सर्वाधिक 3-4 जिले तो क्लियर होने चाहिए। मैं 4 नहीं 5 जिले बताऊंगा आपको क्योंकि सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, और 5 जिले ऐसे बताऊंगा जहां न्यूनतम वन पाए जाते हैं। अब अगले यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, वन क्षेत्र वाले जिले, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले बात करें हम, उदयपुर, बारां, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर। ठीक है, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, करौली, अलवर। ये थे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले। अब इन जिलों में कितने कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो 12.66% तो उदयपुर में पाए जाते हैं। कितने? उदयपुर में 12.66%। ठीक है, ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले जो पूरे ऑल ओवर कुल वन भूमि का प्रतिशत है। ये ध्यान रखना, यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे वहां कि सर ने आप अभी तो 23.5% भूभाग पर बताया था, वो था केवल उस जिले का भूभाग। यहां पर है राज्य की कुल भूमि का वन क्षेत्र। ठीक है, तो 12.66% तो उदयपुर होगा। उसके बाद हम बात करें 12 जिले में 6.84%, 6.84%, यानी 6.84%। ठीक है, ये है 12 का। चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है 5.44 और करौली में है 5.50। यहां एक थोड़ा सा इसको चेंजमेंट करना है अपने को। यहां तो आएगा करौली, यहां आएगा करौली 3 नंबर पर, और 4 नंबर पर आएगा क्या? चित्तौड़, क्योंकि प्रतिशत के आधार पर पहले ध्यान रखना करौली में सर्वाधिक वन थे, जबकि ऑल ओवर देखें तो उदयपुर में, तो यहां पर करौली में 5.50% भूभाग पर वन है। 5.50%
भूभाग पर वन है, जबकि चित्तौड़ में 5.44% भूभाग पर वन है, जबकि अलवर की ओर देखा जाए तो 5.43% भूभाग पर वन है। 5.43% भूभाग पर वन है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ इतना माइनर छोटे छोटे पॉइंट नहीं कवर करवाता और करौली चित्तौड़गढ़ अगर चेंज नहीं करता तो भी चलती, ठीक है। आप पर मैं क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता, क्योंकि ये एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो रही है, यहाँ पर कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। इस वजह से आपको ये पूरा कंटेंट बिल्कुल शुद्धता के साथ मिलेगा, ये गारंटी अपनी। कोई भी प्रश्न में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दे नीचे, आपके उस कमेंट का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले इसी ही के पार्ट, क्योंकि ये सर्वाधिक थे। अब हम बात करेंगे न्यूनतम। न्यूनतम वन राजस्थान में किन किन जिलों में पाए जाते हैं। तो न्यूनतम की बात करूं मैं, चूरू, चूरू में पाए जाते हैं 0.22%। ये फिर देखना, वहां 0.59% था, यहां 0.22% क्यों है? क्योंकि ये राज्य की कुल वन भूमि का प्रतिशत है। मैं बार बार बता रहा हूं, कंफ्यूज न हो स्टूडेंट। देखिए फिर हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, दौसा। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, जोधपुर, दौसा, ये 5 जिले हैं। अब इनकी देखिए किस तरीके से सीक्वेंस में है, याद करना अपने को किस तरीके से। देखिए 7 7 7 8। अब यहां पॉइंट लगाना है सभी के, 2 3 4 और 6, 2 3 4 6। अब ऐसा तो है नहीं 72% होगा, तो इसमें ये देख लीजिए 0.72, 0.73, 0.74 और 0.86% वन पाए जाते हैं, ठीक है। चूरू में सबसे न्यूनतम, उसके बाद हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, दौसा, ठीक है। जैसलमेर मत ले लेना कभी गलती से प्रश्न में ऑप्शन में जैसलमेर को कवर कर लो, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये थे सर्वाधिक और न्यूनतम वन। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखो सर्वाधिक वन किस जिले में? उदयपुर में, ठीक है। फिर उसके बाद 12 करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर। उदयपुर में 12% भूभाग पर, ये राज्य की कुल वन भूमि का प्रतिशत है, ध्यान रखना है। 6.84, 5.50 और उसके बाद देखें तो चित्तौड़ में 5.44, अलवर में 5.43। 5वें स्थान पर है अलवर वन क्षेत्र की दृष्टि से राज्य की कुल वन भूमि का, क्योंकि जैसे सरिस्का जैसे अभ्यारण्य होने की वजह से वनों की ठीक ठाक प्रोग्रेस है। चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर और दौसा, ये वन क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो न्यूनतम वन वाले जिले हैं। ये क्लियर हुआ अपना मैटर। अब हम बात करेंगे अगला बिंदु को लेकर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में असुविधा न हो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमने अभी बात किया था कि ISFR की रिपोर्ट के अनुसार, अब हम बात करेंगे राजस्थान वन विभाग के द्वारा जारी सूचना 31 दिसंबर 2020 के अनुसार कि राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, ठीक है। वन विभाग की सूचना, तो देख लीजिए राजस्थान वन विभाग, वन विभाग की सूचना 31 दिसंबर
2020। 31 दिसंबर 2020 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 31 दिसंबर 2020 को जारी हुई थी राजस्थान में जो वन विभाग के द्वारा जारी की गई सूचना कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, जबकि आईएसएफआर की रिपोर्ट बताती है कि 9.57% भूभाग पर वन पाए जाते हैं राजस्थान में, जबकि इसकी रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान में 9.60% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। और ये बताता है 32,862.50 वर्ग किलोमीटर। क्या बताता है? 32,862.50 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके अनुसार 32,862.50 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल अभिलेखित क्षेत्र है। ठीक है, ये वनों का प्रतिशत, उसके आधार राजस्थान वन विभाग के अनुसार 9.60%। अब राज्य में सर्वाधिक वन वाला जिला इसके अनुसार भी कौन होगा? उदयपुर। ठीक है, और उस उदयपुर में राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा होगा? उदयपुर। ये क्या मानता है? वन विभाग के 4161.92 वर्ग किलोमीटर मानता है। वन विभाग है जो 4161.92 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वन विभाग मानता है 4161.92 वर्ग किलोमीटर टिपिकल है, पर जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर मानता है 35.50%। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर मानता है 35.50% क्षेत्र पर। राजस्थान की कुल वन भूमि का 12.66% यही मानता है। मैंने अभी बताया था। राज्य में न्यूनतम वन की बात करूं मैं, तो न्यूनतम वन है चूरू में। न्यूनतम वन किस जिले में होंगे? चूरू में। ठीक है, अब चूरू में न्यूनतम वन इसके अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर में है, और उसके अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर में थे? 82 वर्ग किलोमीटर में थे, जबकि इसके अनुसार 73.073। ठीक है, 73.73 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, चूरू में वन है जो राजस्थान की वन विभाग की सूचना जारी की गई 31 दिसंबर 2020 को। उसके अनुसार जो 2020-21 के आंकड़े हैं, उसके अनुसार चूरू में वन है 73.73 वर्ग किलोमीटर। अब ये कितने प्रतिशत रखता है? तो ये रखता है चूरू, जो इसका प्रतिशत है, चूरू का जो प्रतिशत है जो है 0.53%। जो कितना है? 0.53%। 0.53% भूभाग पर ये वन रखता है। और प्रतिशत के आधार पर मैं बात करूं कि सर्वाधिक वन किस जिले में है? 2019-20 की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें प्रतापगढ़ को माना है। प्रतापगढ़ को प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनों के अंतर्गत माना गया, और इसमें 37.47% भूभाग पर वन माना गया। प्रतिशत के आधार पर किस तरीके से निकाला जाएगा? इसका क्षेत्रफल छोटा है, इस वजह से इसके क्षेत्रफल का ही निकाला जाता है। और 37.47%, ठीक है, 37.47% भूभाग पर 1666.92 वर्ग किलोमीटर में इसके भूभाग का वन है। 1666.92 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट आंकड़े थे जो राजस्थान के वन एवं वनस्पति से संबंधित। मुझे विश्वास है कि ये लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरपूर्ण और महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा।
आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मैं आपके बीच नेक्स्ट पार्ट लेकर आता हूं कि कौन कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद वन्य जीवों को लेकर चर्चा करूंगा, फिर अगला टॉपिक चलते रहेंगे क्लास। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, आपका प्यार यूं ही बना रहे और हमारे चैनल को इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं वो तहे दिल से मैं आपका